आस्था रोते रोते सो जाती है। उधर रुद्र भी बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार आस्था का चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, पर उससे ज्यादा अमन की बातें भी बार बार रुद्र को आस्था के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। हर पल अब आस्था की ही याद आ रही थी रुद्र को। हालांकि रुद्र को एहसास हो रहा था कि वो आस्था से प्यार करने लगा है, पर साथ में अजीब सी उलझन भी थी। अगली सुबह जल्दी उठकर आस्था फ्रेश होकर वो कमरे में ही लेटी बस बार बार घड़ी की ही तरफ देखे जा रही थी कि कब 9 बजे और वो जॉब के लिए निकले। पर सुबह के अभी 6 बज रहे थे। आस्था मन में ही सोच रही थी कि ना जाने आज अजीब सा क्यों लग रहा है, दिल क्यों इतना बेचैन सा है। रुद्र जी भी क्या सोच रहे होंगे, ये सब होना ज़रूरी था क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मन तो कर रहा है कॉल करूं अभी, पर इतनी सुबह कॉल करना ठीक भी रहेगा? दरवाजे पर दस्तक होने से आस्था हड़बड़ी में उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है। सामने ही वरुण कॉफ़ी का मग लिए खड़ा था। वरुण आस्था को तंज कसते हुए कहता है, अगर तुम्हारी सुबह हो गई है तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हिचकिचाते हुए आस्था वरुण से कहती है, हाँ वरुण, अंदर आओ। अंदर आते ही वरुण आस्था को कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए बेड पर वहीं बैठ जाता है और कहता है, आस्था तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? रात से ही तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ओ सॉरी वरुण, रात में मैं सो गई थी। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। कॉफ़ी पीते वक्त वरुण आस्था की तरफ देखता है। आस्था चुपचाप कॉफ़ी पी रही होती है। नाराज़ हो आस्था मुझसे? नहीं तो वरुण, भला मैं तुमसे क्यों नाराज़ रहूँगी? आस्था, कल रात जो भी हुआ उसके लिए। वरुण, जो होना था वो हो गया, अब उसके बारे में दोबारा बात करने से सब कुछ बदल नहीं दूंगी मैं। हाँ आस्था, पर तुमने कुछ ज़्यादा ही कल बोल दिया। तुम्हें ऐसे दीदी जीजा जी से बात नहीं करनी चाहिए। और आस्था, कोई भी नाराज़ होगा, अब रात में उस लड़के के साथ आओगी तो जाहिर सी बात है सबको गलत लगेगा ही। क्या सच में आस्था तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है? वरुण की बातें सुनकर आस्था हैरानी से वरुण को देखती है। ऐसे क्या घूर रही हो? पहली बार तुमने अपने भैया से बड़ी बदतमीजी से बात की। अरे अगर दोस्त है तो मुझे बताती, पर तुम ना मेरे फ़ोन उठाती हो ना ही कुछ बताती हो। हर पल अब तुम मुझे इग्नोर करती हो, और जो कल तक चुप रहती थी आज उस लड़के के आने से बिल्कुल बदल गई है। कल तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मुझे कितना बुरा लगा पता है तुम्हें आस्था, पर तुमने मुझसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। वरुण, मैं तुम्हें क्या बताती, बताओ ज़रा। तुम्हें मतलब भी है मुझसे? छोटी से छोटी बात तुमको बताया मैंने। तकलीफ भी होती तो भी तुमसे कहा, अकेली थी तो भी कहा वरुण तुमसे, पर तुमने कभी कुछ सुना? हमेशा मुझे तुमने इग्नोर किया और धोखा भी दिया, पर फिर चुप रही। तुमने कहा अलग हो जाओ, प्यार नहीं है, तो एक बार फिर चुप हो गई। रोकना टोकना सब बंद कर दिया। 1 साल से तुमने पूछा कभी कैसी हो, कहाँ हो? तो अब अचानक से मेरी याद कैसे आई? और इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। फिर भी मैं गलत हूँ, बदल गई हूँ। प्यार किया मैंने तुमसे, पर बेवफाई की तुमने, छोड़कर तुम गए मुझे। और वरुण ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। लेकिन जब बेवफा के साथ वफा नहीं हुई तो वफादार की याद आ गई। मैं नहीं करना चाहती हूँ तुमसे शादी। लेकिन फिर तुमने क्या किया? अपना हाथ काट कर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। हो गया ठीक है, फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए हो गई शादी के लिए मैं राज़ी। पर फिर कहाँ तुम टाइम दे रहे हो मुझे? कहाँ तुम बातें कर रहे हो कुछ? तुमने बताया कि मैं आ रहा हूँ, कॉल नहीं उठाया तो मैसेज से बता सकते थे ना। अपनी प्रॉब्लम बताओ तो बोलते हो ठीक है देखता हूँ, कुछ कहो तो ठीक है आस्था अभी मैं बात करता हूँ, थोड़ा काम में बिजी हूँ। देखो वरुण, सच तो यही है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और तुम प्यार करते हो मुझसे, अगर मेरे रिश्ते में वफादार रहना चाहते हो तुम, तो ठीक है ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं शादी भी कर लेता हूँ और फिर मैं वही करूँगा, तब तो ये मुझे मंजूर नहीं है। वरुण झुंझलाकर आस्था से कहता है, कहाँ दीदी जिया जी और उस लड़के की बातें हो रही थी और तुम मुझ पर ही चढ़ गई। और कहाँ मैं कर रहा हूँ अब किसी लड़की से बात? अब क्या करूँ तुम ही बताओ आस्था। तुम अपनी गलती मत मानना वरुण, बस करो आस्था। हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने बहुत सी लड़कियों से बात किया है, पर अब नहीं करता हूँ। और सरप्राइज़ देना चाहता था तुम्हें। इसी महीने शादी होगी अब हमारी, और दीदी जीजा जी भी मान गए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल से ही शादी कर लूँ। सिंपल सी मतलब? अरे मतलब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है वरुण, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आस्था, तुम्हें शादी से कोई दिक्कत नहीं है? तुम्हें मेरे साथ रहने में दिक्कत नहीं है ना वरुण? तो मुझे शादी से दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कहाँ? जॉब पर? नहीं, अब तुम ये जॉब नहीं करोगी।
पर क्यों? आस्था, जिया जी अब यहीं जॉब करेंगे, वो बेंगलोर नहीं जाएंगे अब। और मेरी जॉब इंदौर में मेडिकल फार्मेसी कंपनी में लग गई है, तो अब हम वहीं रहेंगे। लेकिन इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया बिना मुझसे पूछे? ओ आस्था, तुम भी ना, लड़कियों की शादी होती है तो वो अपने घर जाती हैं, ना कि वो अपने मायके में रहती हैं। और तुम मेरे साथ ही रहोगी। हाँ हाँ ठीक है, पर आज जाने दो, कल से नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर जाओ। आस्था अपने कमरे से बाहर निकलती है। सामने ही बैठे आस्था के भैया भाभी और बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं। दोनों बच्चे अवनी और मनु अपनी आस्था बुआ के पास दौड़ कर आते हैं। बुआ, कब से आपका वेट कर रहे थे, आप कहाँ थी? तभी भाभी पास आती हैं और कहती हैं, अवनी और मनु जाओ, जाकर बाहर खेलो, मुझे तुम्हारी बुआ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बच्चे चले जाते हैं। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? कहाँ जा रही हो? जॉब पर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये जॉब तुम छोड़ो, चुपचाप शादी करो। तुम्हारे भैया ने फैसला कर लिया है कि इसी महीने में तुम्हारी और वरुण की शादी हो जाए। कोर्ट मैरिज कर लो तुम दोनों। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सारा खर्च तुम पर कर दे। मेरे 2 बच्चे हैं और उनका भी सोचना है। फिर एक बड़ी सी पार्टी लखनऊ में दे दी जाएगी, ताकि शादी के बाद सारे रिश्तेदार आ जाएंगे और जो भी हमारा लेन देन होगा वो भी पूरा हो जाएगा। आस्था अपने भैया की तरफ देखती है। वो चुपचाप बस नाश्ता करते हैं। ठीक है भाभी, जैसे आप सबकी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ही जॉब छोड़ दूंगी, पर आज जाकर इन्फॉर्म कर दूं और मेरी जो भी पेमेंट है उसके बारे में बात करके आती हूँ। कहकर आस्था फ़ौरन घर के बाहर आती है और ऑटो में बैठकर रुद्र को कॉल करती है। उधर रुद्र भी ऑफिस में बस यही सोच में डूबा रहता है कि आस्था को कॉल करूँ या ना करूँ, पर उसे समझ नहीं आता है कि क्या बात करूँगा उससे, क्या कहूँगा उससे। तभी रुद्र का मोबाइल रिंग करता है। रुद्र फ़ौरन आस्था का कॉल उठाता है। हाँ आस्था, तुम ठीक हो ना? हाँ रुद्र जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र जी, मुझे मिलना है आपसे। अभी? हाँ अभी रुद्र जी, आप फ्री हैं ना? हाँ आस्था, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, तो आप मॉल के बाहर मिलिए मुझसे, मिलकर सारी बातें वहीं करूँगी। कहकर आस्था फ़ोन रख देती है। रुद्र फ़ौरन ऑफिस से निकलकर मॉल पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद आस्था भी आ जाती है। आस्था, क्या हुआ, कोई परेशानी वाली बात? हाँ रुद्र जी, बस ऐसी जगह ले चलिए मुझे जहाँ शांति हो। हाँ आस्था, चलो। रुद्र आस्था को लेकर पार्क पहुँचता है। दोनों शांत जगह जाकर बैठ जाते हैं। आस्था चैन की सांस लेती है और कुछ देर खामोश यूं ही बैठी रहती है। क्या हुआ आस्था, क्या बात है? रुद्र जी, कितना सुकून है यहाँ। कल के लिए सॉरी रुद्र जी। आस्था, तुम ठीक हो ना? नहीं ठीक हूँ रुद्र जी, मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या आस्था? हाँ रुद्र जी, मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं अब शादी कर रही हूँ। आस्था की बातें सुनकर रुद्र मायूस हो जाता है। रुद्र जी, जिसे आपने कल देखा था वो वरुण है, उसी से मैं शादी कर रही हूँ और सब चाहते हैं कोर्ट मैरिज हो, इसीलिए इसी महीने शादी और फिर इंदौर चली जाऊंगी। रुद्र खामोश रहता है। रुद्र को खामोश देखकर आस्था उससे कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? वरुण के बारे में नहीं बताया इसीलिए ना? नहीं आस्था, ऐसा कुछ नहीं है। आस्था, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। चलो तुम्हें घर अब छोड़ देता हूँ। नहीं रुद्र जी, मुझे घर नहीं जाना अभी। आस्था, आसमान को देखो, काले बादलों ने कैसे घेर लिया है, कभी भी बारिश हो सकती है। हमें अब घर चलना चाहिए, चलो उठो। रुद्र उठकर खड़ा हो जाता है। तभी आस्था रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। बैठिए ना रुद्र जी। बहुत जिद करने पर रुद्र बैठ जाता है। अब आप बताइए कि आज आप चुप चुप से क्यों हैं? बोलिए ना रुद्र जी, खामोश क्यों हैं? आज आप कुछ क्यों नहीं बोलते, इतने बुझे बुझे से क्यों है रुद्र जी? कुछ नहीं आस्था, बस ऐसे ही। कोई तो बात है रुद्र जी, वरुण को लेकर कोई बात है। आस्था, मुझे तुमसे कोई सवाल करने का अब हक नहीं है। इससे पहले कि आस्था कुछ और कहती, बारिश शुरू हो गई। दोनों पार्क से निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। रुद्र गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आस्था से कहता है, कहा था ना बारिश होने वाली है, भीग जाओगी, पर मेरी सुनती कहाँ हो तो। रुद्र का इस तरह का गुस्सा आस्था ने पहली बार देखा था। आस्था हैरान होते हुए रुद्र से कहती है, सब ठीक है ना? कोई बात है क्या? हाँ ठीक है, और क्या होगा? और बार बार ये सब क्यों पूछ रही हो, कोई बात है, क्या हुआ है? और क्या होगा मुझे? और मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो घर छोड़कर तुमको सीधे ऑफिस चला जाऊंगा। आस्था रुद्र के इस रूखे रवैये से परेशान हो जाती है। आस्था बस रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी और रुद्र बस खामोश होकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था।